अर्पिता आर्या और आप देख रहे हैं दंगल। आज बात किसान आंदोलन के खात्मे से लेकर सियासत की जलती भट्टी की, जिसकी लपटें यूपी, पंजाब समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में विपक्ष लगातार जलाए रखना चाहती है। सरकार ने 3 कृषि कानूनों को खत्म करके अन्नदाता के गुस्से को खत्म कर दिया, लेकिन विपक्ष पर आरोप है कि वो किसान के बहाने राजनीतिक रोटियां सेक रही है। इस बीच किसानों की आज से घर वापसी शुरू हो गई। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर करीब साल भर से तंबू गाड़े किसान अपने घरों को लौट रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि आंदोलन खत्म होने के बावजूद ये मुद्दा सरकार के लिए सिरदर्द बना रहेगा। क्या राकेश टिकैत आने वाले चुनाव में बीजेपी के रास्ते में रोड़े अटका सकते हैं? क्या विपक्ष किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर योगी और मोदी सरकार पर लगातार फायरिंग करती रहेगी? ऐसे ही सवालों पर होगी बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उखड़ने लगे तंबू, बोरिया बिस्तर समेटने लगे अन्नदाता। ट्रैक्टर का रुख घर की तरफ मुड़ने लगा। 379 दिनों तक दिल्ली की सरहद पर डेरा डाले किसानों की घर वापसी शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर की हैं, जो साल भर से अन्नदाता के आंदोलन का गढ़ बन गया था। किसान तो लौटने लगे हैं, लेकिन कई सवाल छोड़ गए हैं, जिसका जवाब किसान नेता राकेश टिकैत दे रहे हैं। हाँ, हम तो 15 तारीख में जाएंगे। 15 तारीख में जाएंगे, क्योंकि आज सिंघू से, टिकरी से यहाँ से जाना शुरू हो गए लोग जी। और हम कल चंडीगढ़ जाएंगे, फिर अमृतसर जाएंगे 13 तारीख में। 14 तारीख में जो अलग अलग धरने हरियाणा में चल रहे हैं उन पंचायतों में शामिल होंगे, उनको सबको समापन करवाते हुए फिर वापसी आएंगे। 14 तारीख में फिर यहीं आकर रुकेंगे और जब तक उम्मीद है कि बहुत धरने, क्योंकि हजारों धरने देश में हैं, तो सबको घर वापसी भेजने का काम करें। आंदोलनकारी किसानों की सबसे बड़ी 3 कृषि कानूनों के खात्मे की मांग पर केंद्र ने जिस दिन मुहर लगाई, उसी दिन आंदोलन खत्म होने की सुगबुगाहट शुरू हो गई। हालांकि किसान नेता अब भी कई सारी मांगों को लेकर सरकार से राब्ता कर रहे हैं। किसानों की नजर अब इस बात पर है कि कृषि मंत्रालय के सचिव ने जो लिखित वादे अपने पत्र में किए हैं, उन पर कब और कितना अमल हो पाता है। आंदोलन के दौरान किसानों से केस वापसी अहम मुद्दा था, जिस पर सरकार ने ठोस वादा किया है। एमएसपी के लिए बनने वाली कमेटी पर भी किसानों की नजर रहेगी। बिजली कानून भी किसान अपने हिसाब से चाहते हैं। साथ ही किसान मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। वहीं जिन किसानों पर केस हुए, उनकी वापसी की भी मांग किसान कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर 4 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर किसानों की अब भी नजर है। किसानों के इन मुद्दों को लेकर आम सहमति बनती दिख रही है, लेकिन राकेश टिकैत सियासी चिंगारी जलाए रखना चाहते हैं। आंदोलन की ट्रेनिंग है, यह आंदोलन की ट्रेनिंग हुई 1 साल की, तो इनके अनुभव रहने चाहिए। आपको विश्वास है सरकार पर? सरकार पर तो सभी को विश्वास रहता है। सरकार करे ना यहाँ करे, हम 1 साल से विश्वास पे ही तो बैठे यहाँ पे। क्या राकेश टिकैत जैसे किसान नेता बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे? पंजाब और यूपी में किसान आंदोलन का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? क्या बीजेपी से किसानों की नाराजगी पूरी तरह खत्म हो गई? क्या बीजेपी को अब किसान आंदोलन का चुनाव में नुकसान नहीं होगा? क्या विपक्ष किसान आंदोलन को गरमाए नहीं रखना चाहेगा? एक ऐतिहासिक जीत हुई, एक ऐसी ऐतिहासिक आंदोलन की, एक आंदोलन जो न सिर्फ ऐतिहासिक, एक शांतिपूर्ण आंदोलन, एक ऐसा आंदोलन जो पूरी दुनिया भर में चर्चित था। आज उस आंदोलन की बहुत बड़ी जीत हुई है। स्वर्णिम अक्षरों में इस आंदोलन का नाम लिखा जाएगा। हम ये उम्मीद रखते हैं सरकार से कि जितनी भी मांगे सरकार ने मानी है आज लिखित रूप से, उन सभी मांगों को सरकार अमली जामा जल्दी पहनाने का काम करेगी। हम बारीकी से बात क्रियान्वयन जो आज माना गया है उनको देखेंगे सरकार की ओर से। यहाँ ना हार का विषय है, ना जीत का विषय है, लोकतंत्र विजयी हुआ। और मोदी सरकार और बीजेपी किसान के हित के लिए कटिबद्ध थी, कटिबद्ध है, कटिबद्ध रहेगी सर। और विशेष इसमें अगर कोई जीता है तो पंजाब जीता है, पंजाबियत जीती है, पंजाब का एकता जीती है। और उन ताकतों की हार हुई है जो किसान आंदोलन की आड़ के अंदर पंजाब के अंदर अशांति फैलाना चाहते थे।
किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी की बहुत किरकिरी हुई, लिहाजा चुनाव से पहले बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुट गई। ये अहंकार की हार नहीं है, ये देश हित में लिया गया निर्णय है। किसान हित में कानून बनाए थे, प्रधानमंत्री जी ने कहा किसान हित में हमने बिल पास किए थे और देश हित में हम इन्हें वापस लिए। किसान नेताओं ने बहुत कोशिश की कि यह आंदोलन सियासत की भेंट न चढ़ पाए, हालांकि इसमें वो कामयाब भी रहे। लेकिन मोदी सरकार पर हमले के लिए विपक्ष ने हमेशा इसे हथियार बनाया। यूपी, पंजाब समेत 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को देखते हुए विपक्ष अन्नदाता के गुस्से की आग को भड़काए रखना चाहता है। वहीं बीजेपी किसानों के गुस्से के ताप को चुनाव से पहले किसी भी सूरत में खत्म करना चाहती है, ताकि इसका असर वोटरों पर न हो। अमित भारद्वाज, हरमीत शाह सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।